फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं केम फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग फोर्थ लेक्चर पे पहुंचे हैं मोशन के। उसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सीलरेशन। उसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सीलरेशन को पढ़ेंगे। इससे पहले मोशन पे हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट ले रखा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ चेंज करता है तो वह ऑब्जेक्ट मोशन कंडीशन में कहलाता है, और अगर वह टाइम के साथ उसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है तो वह स्टेशनरी या स्टैटिक कंडीशन में कहलाता है। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, अगर कोई मूव करता है, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, वह जाता है 5 मीटर, जाता है 5 सेकेंड में। इसका कुछ रेट होगा कि 1 सेकेंड में कितना मीटर जाता है। ऑब्जेक्ट 5 मीटर जाएगा 5 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में क्या जाएगा, पर यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगा है स्पीड में। इसे हम लोग पढ़े हैं स्पीड में। जब स्पीड हम लोग पढ़ रहे थे तो ओनली हम लोग रेट देखे थे कि पर सेकेंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या ट्रेवल करता है, इसके बारे में डिस्कस किए थे। उसमें हम लोग कोई भी डायरेक्शन के बारे में नहीं पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट में कुछ स्पीड होगा और उसके साथ डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दिया गया है तो वह टर्म वेलोसिटी हो गया। जैसे क्या था कि वेलोसिटी क्या था, ये स्पीड प्लस डायरेक्शन जो होगा तब वेलोसिटी टर्म बन जाएगा। उसके बाद एक्सीलरेशन, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है इनिशियल केस में, जैसे शुरुआत में ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, वह क्या है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। 5 सेकेंड में इस ऑब्जेक्ट का स्पीड चला जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, उसके बाद फिर 10 सेकेंड में ऑब्जेक्ट, फिर से 5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वह चला जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस टर्म में जीरो जीरो पहले था, तब 10 हुआ और तब 20 हुआ। तो इस तरह का क्या है, वेलोसिटी या स्पीड जो चेंज कर रहा है वह एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस करता है। तो आज हम लोग एक्सीलरेशन को पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग जब मोशन पढ़ रहे थे तो हम लोग ने डिस्कस किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कंडीशन में होगा तो वह 3 इंपॉर्टेंट टर्म उसमें क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। पहला क्या था, स्पीड था जिसे हम लोग ने पढ़ा था। उसके बाद वेलोसिटी को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सीलरेशन को पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, आज हमारा टॉपिक है एक्सीलरेशन। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। एक्सीलरेशन जैसा इंडिकेट कर रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड है, क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड है, और एक्सीलरेशन क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये क्या था, हम लोग देख रहे हैं कि वेलोसिटी का टर्म क्या है, मीटर पर सेकेंड, और यह क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आज हम लोग एक्सीलरेशन पे डिस्कस करेंगे। एक्सीलरेशन का जो हिंदी नेम होगा वह है त्वरण। क्या है, वह है त्वरण। तो एक्सीलरेशन को हम लोग हिंदी में त्वरण बोलते हैं। स्पीड को हम लोग बोले थे गति, स्पीड को हम लोग बोले थे चाल, और वेलोसिटी को बोले थे वेग, और एक्सीलरेशन को बोलेंगे त्वरण। ये आज का हमारा टॉपिक है एक्सीलरेशन। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट लेते हैं कि व्हाट इज एक्सीलरेशन। जो टॉपिक है वह क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सीलरेशन। मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, वह क्या है, रुका हुआ है। रुका हुआ है एट t इक्वल टू 0 सेकेंड पे। जब समय हम लोग स्टार्ट करते हैं उस समय ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। ऑब्जेक्ट के पास क्या है, स्पीड कहेंगे या वेलोसिटी कहेंगे, वह क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड है। ऑब्जेक्ट 10 सेकेंड में, जब 10 सेकेंड ऑब्जेक्ट चला है तो उसका स्पीड क्या हो गया है, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है उसमें चेंजिंग हो रहा है। कब, जब ऑब्जेक्ट 10 सेकेंड मोशन कंडीशन में रहा है तो उसका फिर हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, फिर 10 सेकेंड चला और उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। ओके, उसके बाद फिर क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट फिर चला है 10 सेकेंड और ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, रुक गया है।
मतलब क्या है, इस कंडीशन पे ऑब्जेक्ट क्या है, रुक गया है। इसका मतलब क्या है, इसका वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले इनिशियल कंडीशन पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 था, 10 सेकेंड चला 20 पहुंच गया, फिर 10 चला 10 सेकेंड फिर चला तो क्या 40 पहुंच गया, और फिर 10 सेकेंड चला तो क्या हुआ, वह 0 पहुंच गया। ये तीन कंडीशन क्या है हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, हम लोग ने राइट किया है, सपोज ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है फ्रॉम रेस्ट, मतलब क्या है, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और उसका क्या है, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज एट स्टेडी rate so that after 5 second its velocity 10 meter per second. Now in 5 second the velocity has increased कितना से, 10 माइनस 0। जैसे यहाँ पे क्या था, इस कंडीशन पे वेलोसिटी इंक्रीज किया है कितने से, 20 माइनस 0 बराबर 20 से, 20 मीटर पर सेकेंड से उसका वेलोसिटी क्या हुआ है, चेंज किया है। कब, 1 सेकेंड में, जो भी हम लोग बात किए थे 10 माइनस 0 वह क्या है, एंड इन 1 सेकेंड। और क्या है, जैसे कि अभी हम लोग क्या किए थे, ये आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी था और शुरुआत में क्या था, 0 था, तो वह चेंज क्या किया, 20 हुआ, कब, 10 सेकेंड में। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीज बाय 10/5, मतलब यहाँ पे लिया गया है 5 सेकेंड लिया गया है, तो 10/5 क्या, 2 मीटर पर सेकेंड। यह वेलोसिटी चेंज कर गया है 2 मीटर पर सेकेंड से। द रेट एट विच द वेलोसिटी इंक्रीज इज 2 मीटर पर सेकेंड, क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। द कार इज सेड टू हैव एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि जब वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो कॉन्सेप्ट दिया गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे अभी हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यह इंपॉर्टेंट टर्म होंगे, मिनट, ये क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जीरो स्टार्ट में था, ये क्या है, यह 20 मीटर पर सेकेंड चेंज किया है। मतलब क्या है, यह सबसे पहले 0 इसका स्पीड था, उसके बाद क्या हुआ, 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड चला गया, तो 20 मीटर पर सेकेंड क्या है, कब, 10 सेकेंड में गया है। तो वेलोसिटी जो चेंज कर रहा है, वह वेलोसिटी चेंज कर रहा है 20 माइनस 0 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। कब हुआ था, 10 सेकेंड में हुआ था। मतलब क्या है, 10 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज किया, तो 1 सेकेंड में क्या होगा, तो 10 सेकेंड, ये कट जाएगा और 2 बच जाएगा, मतलब क्या है, ये बच जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी गिव द एक्सेलरेशन। तो हम लोग एक्स को डिफाइन किए हैं, वह क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी गिव एक्सेलरेशन। तो हम लोग क्या किए हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, मतलब क्या है, जैसे कि अगर अगेन हम लोग एक फिगर लेते हैं, ये फिगर अगेन हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ये मान लेते हैं कि इनिशियल में इसका स्पीड वेलोसिटी क्या है, u है, t टाइम चला, u क्या है, t टाइम चला है, और उसका वेलोसिटी हो गया है v हो गया है। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज, मतलब यह दोनों का वेलोसिटी चेंज कितना किया, v माइनस u चेंज किया है, तो रेट क्या होगा, तो बाय टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो वह हो जाएगा एक्सीलरेशन, a इक्वल टू v माइनस u बटा t। ये हमारा क्या है, एक्सीलरेशन है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी गिव द एक्सीलरेशन। ओके, अब एक टॉपिक ये भी हम लोग डिस्कस किए हैं कि यहाँ पे जैसे इनिशियल केस में जब 0 था और यहाँ पे 20 हो गया, ये 20 था, ये 40 हो गया, मतलब क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेटिंग मोशन। देख रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 पे था, 10 सेकेंड में 20 हो गया, और फिर 10 सेकेंड में 40 हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सीलरेशन में एक्सीलरेट कर रहा है, उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन फिर क्या देख रहे हैं कि 40 का स्पीड था और 10 सेकेंड में ऑब्जेक्ट क्या हो गया, 0 हो गया।
तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यहाँ भी चेंज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज किया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, एक्सीलरेशन को हम लोग डिफाइन किए हैं, जैसे अभी जो डिफाइन जो कॉन्सेप्ट हम लोग लिए थे उसमें क्या था, एक्सीलरेशन को हम डिफाइन किए हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। मतलब क्या है, टाइम के साथ उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है वह एक्सेलरेशन होगा। जब मान लेते हैं कि इनिशियल कंडीशन में वेलोसिटी u था और आफ्टर टाइम t वह v हो गया, मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u, और टाइम क्या है, t है, v माइनस u बटा t। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन किए हैं, वह क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम टेकन फॉर चेंज। Okay, the change in velocity is difference the final velocity and the initial velocity। मतलब क्या, यह change in velocity डेल्टा v अगर होगा तो ये क्या है, फाइनल क्या है, v है, और इनिशियल क्या है, u है। तो डेल्टा v इक्वल टू जाएगा v माइनस u। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। और जब एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो रहा है पर मिनट टाइम में, हम लोग करेंगे v माइनस u, क्या होगा, v माइनस u बटा t, यह है एक्सीलरेशन है। यह करते हैं जो हमारा यूनिट है वह क्या होगा, यूनिट की बात हम लोग करते हैं, इक्वल टू जो है v माइनस u बाई t। ए क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का जो एक्सीलरेशन है वह क्या, ये है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, u से है, आफ्टर टाइम t इसका वेलोसिटी v हो गया है। तो क्या हो जाएगा, t क्या है, टाइम टेकन फॉर चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, सिंस एक्सीलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, therefore the unit of acceleration will also be the unit of velocity divided by the time। जैसे कि अभी हम लोग क्या किए हैं, a इक्वल टू हम लोग लिखे हैं v माइनस u बाई टी। यह क्या है, a इक्वल टू v माइनस u बाई टी। ये भी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v बटा t। तो डेल्टा v क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, तो उसका भी होगा यूनिट मीटर पर सेकेंड, और टाइम का सेकेंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह क्या है, एक्सीलरेशन का यूनिट है। हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग क्या लिखे हैं, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग लिखे हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर सेकेंड इनवर्स। इसका हम लोग डायमेंशन लिखना चाहेंगे तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन इस टर्म में कोई मास नहीं है, इस टर्म में कोई मास नहीं है, तो मास के जो पावर होगा उसको जीरो करेंगे। मीटर है मतलब क्या है, यहाँ पे लेंथ को दिया गया है, पावर क्या है, 1 है, तो ए लिखेंगे, और सेकेंड के पावर -2 है, मतलब क्या है, टाइम दिया गया है और टाइम के पावर -2 है। तो यह क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन का जो डायमेंशन है वह क्या हो जाएगा, m⁻0 l t⁻²। यह हमारा एक्सीलरेशन का यूनिट आ गया है। ओके, तरह के हो सकते हैं, पहला क्या है, पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, जीरो होगा। हम लोग डिफाइन किए हैं जो एक्सीलरेशन है वह क्या है, v माइनस u बाई टी। यह क्या है, फाइनल है, यह क्या है, इनिशियल है, और यह क्या है, टाइम है। तो v फाइनल है, मतलब यह वैल्यू अगर मान लेते हैं, ये हम लोग अगर एक फिगर को हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक स्लाइड पे हम लोग चलते हैं वहां पे देखते हैं एक कार है, जैसे फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, वह क्या है, u स्पीड है, मतलब क्या है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी इसका u है। आफ्टर सम टाइम, मतलब क्या है, आफ्टर सम टाइम ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी था वह क्या है, v1 हो गया, ये क्या है, v1 हो गया। अगर v1 की वैल्यू u से ज्यादा है, v1 की वैल्यू u से ज्यादा है, तो जो एक्सीलरेशन का वैल्यू है v माइनस u बाई टी, मतलब क्या है, u से v1 ज्यादा है, मतलब ये टर्म जो होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और टाइम तो पॉजिटिव है ही, मतलब क्या है कि इस केस में एक्सीलरेशन क्या होगा,
पॉजिटिव होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन और पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अगेन सेकेंड केस पे आते हैं कि इसका ही वेलोसिटी v1 है और इसका भी v1 है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ये कार है यहाँ पे रुका हुआ था, कुछ सेकंड चला, कार यहाँ पहुंच गया। तो जब शुरुआत में u था तो यह v1 उसका वेलोसिटी हो गया। फिर कुछ समय लिया लेकिन उसका स्पीड या वेलोसिटी बोथ टाइम में क्या है, v1 हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा v1 माइनस v1 क्या हो जाएगा, बटा जो वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब ए क्या है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, वो हो जाएगा v जीरो। या हम लोग क्या किए हैं, ए इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यह क्या है, जीरो। मतलब क्या है कि दोनों केस में वेलोसिटी सेम है, मतलब क्या यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर 10 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है तो कुछ समय में भी यही होगा। इसका मतलब क्या है, इसका वेलोसिटी सेम होगा और इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और जीरो एक्सीलरेशन मतलब क्या है, एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो हो गया। थर्ड केस में क्या है, जब इस जो कार है इसको ब्रेक अप्लाई किया गया, इस पे ब्रेक लगाया गया, तो यह गाड़ी क्या हुआ, फाइनल v पे पहुंच गया। ये क्या है, v पे पहुंच गया और इस v का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो इस केस में यह जो इनिशियल का काम करेगा, इस केस में यह क्या है, इनिशियल होगा। तो इनिशियल जो होगा फाइनल से क्या होगा, बड़ा हो गया। मतलब क्या है, इनिशियल जो है v u जो होगा वह v से बड़ा होगा। इस केस में ये जो थर्ड केस है, इस केस में यह जो होगा वह क्या है, आपका इनिशियल हो जाएगा और यह v क्या होगा, फाइनल होगा। तो इस केस में u बड़ा हो जाएगा v से। तो आपको मालूम है कि आपके पास एक्सीलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी और v क्या है, u से छोटा है, मतलब ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में जो एक्सीलरेशन होगा वह क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, इस केस में नेगेटिव हो जाएगा और इसको बोलते हैं हम लोग रिटार्डेशन। जब नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। ये क्या था, ये केस में आपका पॉजिटिव था, यह केस में जो था वह क्या था, पॉजिटिव था। इसमें क्या था, एक्सीलरेशन पॉजिटिव था बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी छोटा था फाइनल वेलोसिटी से। इस केस में क्या है कि दोनों का वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो इस केस में जो डेल्टा भी है वह क्या है, जीरो हो जाएगा। इस केस में डेल्टा भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इस केस में चूंकि गाड़ी रुक रहा है, कार पे ब्रेक अप्लाई किया गया है, तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से क्या होगा, कम होगा। तो उस केस में जो चेंज इन वेलोसिटी है वह क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हम लोग क्या देखते हैं कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए कार इंक्रीज the car is said to be in accelerating motion. Okay, when the velocity of car decrease, the car is said to be deaccelerated or retardation. उसके बाद क्या है कि when the car of क्या है, when the velocity of car same, कौन किस कंडीशन में, इस कंडीशन में है कि दोनों का वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो यह क्या होगा, वह आपका यूनिफॉर्म मोशन और जीरो एक्सीलरेशन होगा। ओके, अब हम लोग आते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पे। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या है कि आपके पास अगर वेलोसिटी जैसे कि एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन में हम लोग जानते हैं कि एक्सीलरेशन में वेलोसिटी चेंज करना है, क्योंकि उसको डिफाइन किया गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब क्या है कि वेलोसिटी चेंज करेगा तब एक्सीलरेशन होगा। तो जैसे कि वेलोसिटी अगर चेंज कर रहा है, मतलब क्या है, अगर आपका शुरुआत में जीरो से पहले जीरो था तब 10 गया, मतलब क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी था, फिर 10 हो गया, कितना सेकंड में, 10 सेकंड में। फिर क्या था कि 10 सेकंड चला, 10 से 20 हो गया। तो दोनों में जो चेंजिंग हुआ कितना का हुआ, ये चेंजिंग 10 का हुआ। तो आपका यूनिफॉर्म क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वो तब होता है जब बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज करता है इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब क्या है, इस केस में क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है,
जीरो था शुरुआत में, 10 सेकंड ऑब्जेक्ट चला, वह 10 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड हो गया। फिर 10 सेकंड चला, 20 मीटर पर सेकंड हो गया। मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, 10 हो गया। इसमें भी क्या हो गया, 10 हो गया। और टाइम दोनों में 10 सेकंड लिया था, तो हम जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, तो मतलब क्या है, 10/10 और 10/10 दोनों का कट के कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहलाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया है, एक नोट्स को बनाया है, इफ द वेलोसिटी इंक्रीज एट यूनिफॉर्म रेट द एक्सीलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। उसके बाद क्या है, ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन and its velocity increase by equal amount in equal interval of time. In the other word, a body has a uniform acceleration if its velocity change at a uniform rate. मतलब क्या है, ये जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि शुरुआत में क्या था, जीरो था, 1 सेकंड ऑब्जेक्ट चला तो 1 हो गया, फिर 1 सेकंड चला, 2 सेकंड हो 2 हो गया। मतलब क्या, यह जो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v है वह क्या है, 1 माइनस 0 मतलब 1 मीटर पर सेकंड। और बाय टाइम, अगर डेल्टा v बाय डेल्टा t की बात करते हैं तो डेल्टा v क्या है, 1 बटा टाइम t 1 मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों में चेंजिंग क्या हो रहा है, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। कितना टाइम में, 1 में। तो आपके एक्सेलरेशन क्या है, 2 माइनस 1 मतलब 1 बटा 1 ये कट जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। तो जब यह यूनिफॉर्म कब होगा, जब आपका वेलोसिटी चेंज करेगा यूनिफॉर्म रेट से। ओके, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हम पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म ये हम लोग पढ़े हैं, उसी का जस्ट रिवर्स है। मान लेते हैं कि यह कोई बॉय है, चल रहा है, इसका इनिशियल क्या है, u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम t इक्वल टू 1 लिया है, मतलब 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 1 हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी 1 माइनस 0, तो 0 1 हो जाएगा, बटा डेल्टा t से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा एक्सीलरेशन, तो 1 बटा 1 यह कट जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस का था। अब लोग इस केस में आते हैं, क्या होगा, आपका चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 इक्वल टू 5 और बटा टाइम, डेल्टा t टाइम करेंगे बटा 1, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस इंटरवल में आपका एक्सेलरेशन क्या था, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें क्या हो गया, वो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। यह कब हुआ, जब दोनों कंडीशन में, मतलब क्या है, इस देखिए क्या है कि आपका जब वेलोसिटी सब सेम समय में वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वे में चेंज करे, जैसे क्या था, टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड में वेलोसिटी क्या हुआ, 0 से 1 हो गया, और टाइम t इक्वल टू 1 में 1 से 4 हो गया, 1 से 5 हो गया। तो मतलब क्या है कि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट में चेंज कर रहा है। इसीलिए जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस करेगा। उन्होंने क्या लिखा है कि बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब क्या है, टाइम इंटरवल इक्वल है लेकिन उसमें जो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है वह अनइक्वल अमाउंट से चेंज करेगा, तब क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ डिफरेंस कर रहे हैं। यूनिफॉर्म हमारा एक्सीलरेशन है और ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। इसमें क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट होता है। जैसे a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, वह कांस्टेंट होता है, लेकिन इस केस में एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। इसमें क्या है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म में क्या होता है कि वेलोसिटी इंक्रीज करता है इक्वल इंटरवल में, इक्वल मतलब क्या, इक्वल इंटरवल में इक्वली वेलोसिटी चेंज करता है, तो वह होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और अगर वेलोसिटी इक्वल इंटरवल में इक्वल से चेंज नहीं करे तो वह क्या है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। जैसे क्या है, मोशन ऑफ ए बॉल, और यहाँ पे क्या है कि कार ट्रेवल 2 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर और 2.5 किलोमीटर इन सेकेंड आवर, ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। और ये क्या है, मोशन ऑफ बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, इसमें क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर मूव करेगा। ओके,
हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ प्लॉट किए हैं, ये वेलोसिटी हो या स्पीड हो। अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हो, टाइम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, अगर वो स्ट्रेट लाइन होगा तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वह हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मतलब क्या है कि जो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा वह क्या है, नॉन लीनियर को शो करेगा। मतलब क्या है, वो इस केस में नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को वह प्रोड्यूस करेगा। एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एक टर्म आया है एवरेज वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट का, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और इसका फाइनल क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। इसका क्या है, शुरुआत में किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी u है और कुछ समय के बाद उसका वेलोसिटी v हो गया। कहते हैं कि अगर ये u है और यह v है तो इसमें बहुत सारे इंटरवल होंगे, कुछ ऐसा t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, समथिंग। अगर इक्वल इंटरवल में इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज करेगा तो एवरेज, अगर आपके ऐसा केस होगा, अगर मान लेते हैं कि शुरुआत का केस में 0 था, कुछ समय 1 सेकेंड चला 2 हो गया, 1 सेकेंड चला 4 हो गया, फिर 1 सेकेंड चला 6 हो गया, तो चेंज कितना हो रहा है, 2, फिर 2 चेंज हो रहा है, फिर 2 चेंज हो रहा है। मतलब क्या है, 1 सेकेंड में 2 से यह चेंज हो रहा है। तो इस केस में अगर शुरुआत में u आपको दिया जाए और v क्या है, फाइनल हो जाएगा, तो इस केस में जो हमारा एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल बाई 2, ऐसा केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v बार, इसको हम लोग बोलते हैं v बार बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। u क्या है, इनिशियल, और v क्या है, फाइनल बाई 2। इस केस में हम लोग जब ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज करता है तो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, तब तो इसका फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बटा 2। ओके, एक हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं। एक A driver decreased the speed of a car from 25 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds. Find the acceleration of the car. जैसे एक क्वेश्चन को हम लोग एक कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। मान लेते हैं कि यह क्वेश्चन पे हम लोग बाद में आते हैं। मान लेते हैं कि यह कार क्या है, यह शुरुआत में इसका वेलोसिटी क्या है, आपके पास 10 मीटर पर सेकंड दिया गया है। ये हट के कुछ बना रहे हैं हम लोग, फिर इस पे आएंगे। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और फाइनल हो जाता है v इक्वल टू क्या, 25 मीटर पर सेकंड। कितना सेकंड में, 5 सेकंड में। तब इसका जो इस इंटरवल में जो एक्सीलरेशन हो जाएगा वह क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। तो 25 माइनस 10 बटा टाइम क्या हो जाएगा, 5 सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, 15 बटा 5, ये कट जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका रिवर्स है कि शुरुआत में दिया गया है कि ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वह क्या दिया गया है, 25 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कब, 5 सेकेंड में। तब बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन निकालिए। तो लोग क्या करेंगे, आपको मालूम है कि a इक्वल टू होता है v माइनस u बाई टी। ये होता है v क्या हो जाएगा, 10, ये वाला 10 यहाँ पे हो जाएगा, और इनिशियल क्या होगा 25, तो माइनस 15 बटा 5, तो ये हो जाएगा माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह केस और इस केस में दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इक्वल है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। मतलब क्या, यह एक्सीलरेटिंग हो जाएगा और यह डी एक्सीलरेटिंग और रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन। ओके, आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया है, एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा है। एक्सीलरेशन कॉन्सेप्ट से हम क्या पढ़े हैं कि v a इक्वल टू होता है v माइनस u बाई टी। यह क्या है, v माइनस u बाई टी, और इसका होता है यूनिट a इक्वल टू डेल्टा v बाई टी। मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। यह हो जाएगा मीटर पर सेकेंड बटा सेकेंड, यह हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यह एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि अगर इसका हम लोग डायमेंशन निकालते हैं तो यह क्या हो जाएगा, m के पावर 0, इसका वैल्यू l हो जाएगा, l के पावर 1 और t के पावर -2।
यह क्या हम लोग निकालते हैं, यह हमारा एक्सीलरेशन का डायमेंशन है। यह क्या है, एक्सीलरेशन का डायमेंशन है। इसके अलावा एक टर्म आता है, मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट क्या किया है कि कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इसका शुरुआत में u था और यह ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, v हो गया। मतलब क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ऑब्जेक्ट इनिशियली स्टार्ट यहाँ से किया था, तो यहाँ पे आने में उसको टाइम t1 लगा, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आने में इसको t2 लगा। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा v माइनस यू। कितना टाइम में, डेल्टा t हो जाएगा t2 माइनस t1 में। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा वह क्या होगा, v माइनस यू बाई टी टू माइनस t1। मतलब क्या है, डेल्टा v बाई डेल्टा t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल्टा v बाई डेल्टा t इक्वल टू क्या है, डेल्टा v बाई डेल्टा t हो जाएगा। तो ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम। अगर हम लोग मान लेते हैं कि चेंज इन टाइम बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल है, यह t2 माइनस t1 जीरो के अप्रॉक्स है, मतलब क्या है, जीरो नहीं है, जीरो के अप्रॉक्स है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, a इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो ऐसा करेंगे और डेल्टा v बाई डेल्टा t लेंगे। यह होल टर्म को हम लोग लिख सकते हैं dv बाई dt। मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ v। मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ v, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इस टर्म को हम लोग बोलते हैं डी बाई डी टी, को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ। और यहाँ पे अगर लाएंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, गिव द एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी गिव द एक्सीलरेशन। क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसके कारण जो वेलोसिटी होगा वह क्या है, एक वेक्टर हो जाएगा। तब ये क्या होगा, जो एक्सीलरेशन है वह भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। मतलब क्या है, एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो हम लोग ने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि अगर जो एक कार दिया गया था, उस कार में का जो मूवमेंट था, जो कार का मूवमेंट था, उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन था। मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा और वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। या वह पॉजिटिव हो, जीरो हो या नेगेटिव हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।